कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जैसे मैं अगर x ले लूँ तो x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर -1 है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर होते हैं। हाँ इसे इमेजिनरी अगर हम इसका x को देखने चले तो x रूट ऑफ -1 आएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, रियल वैल्यू नहीं। इसलिए हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो हम इसे लिखने की वजह हम इसे आई से डिनोट करते हैं और आई को बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू रूट -1 होता है। It's a constant, same for everything. हाँ कांस्टेंट। तो अगर हम इसमें एक और आता है कि हमने पहले से देखा है कि अगर हम देखें रूट ए इंटू रूट बी हम कर सकते हैं। अगर एग्जांपल है अगर रूट 2 इंटू रूट 3 तो हम रूट -6 भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। तो क्या हम अगर रूट -2 इंटू रूट -3 को रूट 6 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? इसे नहीं लेते हैं -1 तो इसका आंसर ऐसा आने से ऐसा आने से इससे पहले हम इस आई की डिफरेंट पावर देखते हैं कि आई टू द पावर 0 आई टू द पावर 1 पावर देखते हैं। तो आई तो हमें पता है आई क्या होगा रूट -1 आई टू द पावर 0 आई टू द पावर 0 1 आई टू द पावर 1 -1 हाँ आई टू द पावर कैसे लिखेंगे? आई टू द पावर 2 क्या होगा? -1 होगा। आई टू द पावर 3 क्या होगा? सेम, ये पहले -1 था और एक रूट -1 टू द पावर 2 इंटू आई ऐसा ही होगा ना? हाँ ऐसा ही होगा। तो हमें ये पता है कितना आएगा -1 इंटू आई, तो ये कितना आएगा -i आएगा। ओके। और यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू होगा। तो अगर हम आई टू द पावर 4 की देखें आई टू द पावर 4 -i इंटू आई तो -i² हो गया। आई स्क्वायर क्या आता है? -1 इंटू -1 +1 आई टू द पावर 4 +1 आई टू द पावर 5 ये कितना है? It is I² into I raised to 3. 1 इंटू आई आई टू द पावर 6 कितना है? नहीं रे, I raised to 5 is I into I. आई इंटू आई हाँ आई स्क्वायर है -1 आई टू द पावर 7 -1। अब यही पैटर्न वापस से कंटिन्यू होगा। आई टू द पावर 8 1 होगा, आई टू द पावर 9 वो आई होगा, आई टू द पावर 10 -1 होगा, आई टू द पावर जो है आई माइनस है। अगर हम यही बड़े नंबर के लिए देखने जाए अगर हम देखेंगे तो आई टू द पावर 500 का क्या होगा? बड़े नंबर हम ऐसे करते जाएंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसमें एक और आता है कि अब मैंने बताया कि आई टू द पावर 8 1 आता है, करके भी देख सकते हैं 1 आता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा, जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है वो 1 आता है। और हम इसे जो भी नंबर 4 से डिवाइड करते हैं और नंबर ये बचते हैं
शेष रिमाइंडर। जिसका रिमाइंडर 1 बचता है उसका आई आता है, हाँ। और जिसका रिमाइंडर 2 बचता है उसका -1 आता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आई 4n, मतलब हाँ 4 का मल्टीपल। अगर आई 8 है तो 4 into 2। 2 हाँ 4n हमेशा 1 आएगा, हाँ और आई 4n plus 1 क्या है? आई आई 4n प्लस 2 plus 2 minus 1 1 और आई 4n plus 3 माइनस minus आई। I ये पैटर्न हमेशा फॉलो। What about I raised to 2? We have to remember it. आई रेस टू ऐसा कर सकते हैं? मतलब 4 के अलावा 4 क्या इनटू 1 कर सकते हैं। you continue. I'll ask up. So continue. तो अगर आई टू द पावर 500 के बारे में देखें तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है कि हाँ होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मैं 4 चुना। रूल यही कहता है कि 4 से जो डिवाइड होगा उसको If- वो वन देगा। Why only 4? 5 से भी पैटर्न divide- पैटर्न देते ना हमने। कौन दिया है इस मतलब who has proposed it? 4 से जो भी नंबर डिवाइड होगा हाँ 500। wait 1 second. It is 4n plus 3. If it only continue. I got it. 500 से डिवाइड करेंगे तो 125 हाँ 125 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि और 10 मिनट में वाई मैम क्यों? 10 मिनट्स में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ तो हम तो हम इसको आई लिख सकते हैं। हाँ आई लिखेंगे I into I आई इंटू आई I square I square आई स्क्वायर हमने क्या लिखा -1 -1। तो यहाँ पर क्या आता है? वन वन आता है। 1 आएगा। हाँ क्यों? वहाँ पर -1 है तो वहाँ पर 1 आएगा। इसलिए कि ये दोनों अगर नेगेटिव है तो ये रूल वर्क नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ एक होगा तो लगेगा, एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो तब चलेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो नहीं चलेगा। तो ये तो हो गई इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है अगर z है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक होता है कि यहाँ एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और प्लस यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये कैसे लिखेंगे? रियल को ए लिखते हैं और इमेजिनरी को बी आई लिखते हैं, क्योंकि हमेशा आई तो नहीं है। हाँ ये हो गया। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और हम अब देखेंगे कि इससे प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। एडिशन में क्या होता है कि अगर एक z1 है जो 5 प्लस 3i है और z2 है 6 प्लस
3i। तो अगर हम इसका z प्लस z1 प्लस z2 करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 5 प्लस 3 इसमें क्या होता है कि दोनों रियल नंबर प्लस हो जाएंगे और दोनों इमेजिनरी नंबर प्लस हो जाएंगे। Okay. रियल और इमेजिनरी नंबर प्लस हाँ, okay. Then it will be 11 plus 6. हाँ 11 plus 6 है 11 प्लस 6 है और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है जिसमें रियल नंबर कैंसिल ये होता है सब्ट्रैक्ट होता है और ऐसा। Multiplication. Okay. I got it. तो मल्टीप्लिकेशन अगर एक जगह है एग्जांपल लेते हैं 5 वही रहता है। अगर यहाँ पर क्या है कि हम z1 into z2 है तो अब 5 प्लस 3 इसमें ऐसा नहीं होता कि रियल नंबर इंटू होगा इमेजिनरी नंबर हम इससे दोनों ही इंटू हाँ, distributive property. 5 to 6 30 प्लस 59 59. प्लस इससे भी दोनों है हाँ 89. 18 plus 9 We can put I का value. I का value हम डाल सकते I square का value आई स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। हाँ क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हाँ हाँ तो इसका ये कितना आएगा 30 plus 30 प्लस 23 आए सॉरी 33 33 आए। 9 और into आई minus स्क्वायर हमने क्या लिखा था -1 हाँ माइनस तो ये -9 हो जाएगा हाँ तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 21 ना प्लस plus 30 33 है। We should always keep in standard form. हाँ जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक ही एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर का? हाँ एक डिवीजन डिवीजन में इसका इजी है वही है फेवरेट एग्जांपल। तो अगर हमें दिया है कि z1 by z2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा तो पहले हम लिख लेते हैं z1 5 प्लस 3i है और z2 6 प्लस 3i है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है मतलब हमें इसका करना है हाँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या कर सकते हैं कोई आइडिया मल्टीप्लाई। तो हम इसे 6 minus 3i 6 minus 3i हाँ इंटू करेंगे हाँ 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 30 ठीक है तो हम इस और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई स्क्वायर -1 प्लस हाँ ये 39 प्लस 30 हाँ 3i और यहाँ पर आई स्क्वायर का माइनस -1 39 ऐसे that is 36 40 45 हम्म, 45 आएगा
तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट इज 3a और 30. 39 39. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि 39 बाई 45 plus Plus 3i by 3i बाई 45 कैंसल हो कैंसिल हो cancel. जाए तो Okay.